कांवड़ यात्रा का महत्व भूलकर भी न करें ये गलतियाँ। आपने शिव जी के परम प्रिय मास श्रावण में भक्तों को अपने कंधे पर कांवड़ में जल लाते हुए जरूर देखा होगा। ये पैदल कोसों चलकर पवित्र जल लाते हैं और फिर इस जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं। और मित्रों, इस समय श्रावण मास ही चल रहा है। आपको हर जगह शिव भक्त कांवड़िया कांवड़ ले जाते हुए दिख जाएंगे। तो आइए मित्रों, जानते हैं कांवड़ ले जाने असली महत्व क्या है। मित्रों, विष्णु अवतार भगवान परशुराम जी ने अपनी अनन्य शिव भक्ति में कांवड़ परंपरा की शुरुआत की थी। वे गंगा का जल अपनी कांवड़ में भर के रोज शिव अभिषेक किया करते थे। और रामायण में भी रावण और श्री राम दोनों को परम शिव भक्त बताया गया है और दोनों ने कांवड़िया बनकर शिव अभिषेक किया था। कहते हैं इस यात्रा से मनुष्य एक तप से होकर गुजरता है, जिससे आत्मविश्वास और मन को संतोष मिलता है। यात्रा पूर्ण करने पर व्यक्तित्व में निखार आता है। कांवड़ यात्रा पूर्ण करने से मनुष्य में संकल्प शक्ति बती है। कांवड़ को कांवड़ भी पुकारते हैं, जिसका अर्थ है कंधे। इस कांवड़ यात्रा में कंधे की विशेष भूमिका है। इसी कंधे के सहारे पवित्र जल की कांवड़ लाई जाती है। कंधे कांवड़ में संतुलन का कार्य करते हैं। शिव भक्त अपने कंधे पर पवित्र जल का कलश लेकर पैदल यात्रा करते हुए अपने इष्ट शिवलिंगों तक पहुँचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के लिए पूरे विश्व में अलग पहचान रखने वाले भारतवर्ष में कांवड़ यात्रा के दौरान भोले के भक्तों में अद्भुत आस्था, उत्साह और अगाध भक्ति के दर्शन होते हैं। कांवड़ियों के सैलाब में रंग बिरंगी कांवड़े देखते ही बनती हैं। मित्रों, कांवड़ लाने के दौरान नियमों में चूक होने पर कांवड़ यात्रा खंडित हो सकती है। इसलिए शिव भक्तों को कंधे पर कांवड़ रखने के बाद धार्मिक मान्यताओं का पालन करना अनिवार्य होता है। यात्रा के दौरान कोई चूक होने पर संगत के गुरु द्वारा दिए गए दंड को स्वीकार करना कांवड़ियों का धर्म माना जाता है। नियमों में जरा सी चूक होने पर सैकड़ों मील लंबी पदयात्रा कर लाई गई कांवड़ खंडित हो जाती है। कंधे पर कांवड़ धारण करने के बाद से ही शिव भक्त पर ये नियम लागू हो जाते हैं। इनका पालन हर हाल में करना अनिवार्य होता है। इन नियमों का पालन करने के दौरान मुख्य रूप से पानी को जल, कुत्ते को भैरव, महिला को भोली, आदमी को भोला, बैल को नादिया, खाने को भोजन कहना चाहिए। कांवड़ लाने के दौरान किसी से द्वेष भाव न रखना, गाली गलौच करना, पशु को डंडा मारना पूरी तरह से वर्जित होता है। खड़ी कांवड़ लाने वालों के लिए अनिवार्य होता है कि वे विश्राम के दौरान कांवड़ को अपने साथी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के कंधे पर धारण करा दें। शौच और सोने के बाद पुनः कांवड़ को अपने कंधे पर धारण करने से पूर्व स्नान करना आवश्यक होता है। कांवड़ ले जाने के दौरान धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। अगर किसी शिव भक्त से कांवड़ यात्रा के दौरान किसी नियम की अनदेखी हो जाती है तो फिर उसके लिए संगत के गुरु द्वारा दिए गए दंड को स्वीकार कर उसके अनुसार आचरण करना उसका धर्म बन जाता है। एक मान्यता ये भी है कि कुत्ते का स्पर्श होते ही कांवड़ में रखा जल अशुद्ध हो जाता है, जो भोले बाबा पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति आने पर कांवड़िए को वापस लौटना पड़ता है और फिर से कांवड़ में जल भरकर यात्रा शुरू करनी पड़ती है। शास्त्रों में कुत्ते को काल भैरव का वाहन कहा गया है। कुत्ते का स्पर्श होने पर माना जाता है कि भैरव ने गंगा जल का स्पर्श कर लिया है, इसलिए गंगा जल अशुद्ध हो गया। अशुद्ध जल शिव को नहीं चढ़ता है, इसलिए कांवड़ियों को पुनः कांवड़ में जल भरना पड़ता है। कांवड़ियों के परिजन को भी इस अवधि के दौरान घर में सब्जी छौंकना और भूनना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कांवड़िए को कष्ट झेलना पड़ता है। उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। परिवार में बनने वाली पहली रोटी को तवे से कच्चा ही उतार लेने की परंपरा भी प्रचलित है। मित्रों, उम्मीद है ये कांवड़ यात्रा की पूरी जानकारी आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी। तो दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।